अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से MBBS PDS की 18वीं मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लिस्ट में नेम आया है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1-on-1 गाइडेंस के लिए ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर भी आप गाइडेंस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करते चलें तो 18वीं मेरिट लिस्ट लगा दी गई है, जिसमें शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और BDS की स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद के लिए शामिल है। इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात कर लें तो 14 मार्च 2025 को ये लिस्ट लगी है। अगर कोई भी इशू होता है तो आप एक दिन के अंदर अंदर इस ईमेल पर कांटेक्ट करके इशू रिजोल्व करवा सकते हैं। और अगर हम बात करते चलें तो जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास मंडे तक अब टाइम है जी, 17 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक। तो पहला के जैसे कि रमज़ान की वजह से टाइमिंग कम कर दी गई है, तो आपने ये टाइम को लाजमी मद्देनज़र रखते हुए जाना है कॉलेज में और आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं, फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। सारा प्रोसीजर आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में भी आपका नेम आया है। तो और बाकी अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करते चलें कि किस कॉलेज का कितनी कितनी सीटें अभी तक बाकी हैं और आगे एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे पहले करता हूँ कि किस रैंक पर कितनी कितनी सीट्स कौन कौन सी कैटेगरी की क्लोज हो चुकी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम बात कर लें हमारे पास शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की जो 18वीं लिस्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास KPK की 2 सीटें अभी तक खाली हैं, जबकि पंजाब की भी 2 सीटें खाली रह चुकी हैं। MBBS की सिंध रूरल की एक फॉरेन कैटेगरी की हमारे पास एक सीट खाली है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 6 सीटें हैं और इंस्ट्रक्शंस आपकी वही हैं। और जिन स्टूडेंट्स को वेटिंग में शामिल किया गया है, देखें इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, जैसा कि 2 सीटें हैं, 10 वेटिंग में स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है। तो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स ने कंसेंट अपना सबमिट करवाना है। वो कैसे करवाना है ये देखें, उन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। यहाँ पर आपने करना है नोट डाउन के आपने जिस जिस कॉलेज में वेटिंग में लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर आपका नेम आया हुआ है तो आप चाहते हैं कि जैसा कि शेख ज़ैद में आपका एडमिशन हो जाए, अगली लिस्ट में आपका नेम डाला जाए, तो ये वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जब तक कंसेंट नहीं देंगे तो अगली लिस्ट में इनका नेम नहीं डाला जाएगा। तो लाजमी तौर पर आपने कंसेंट देना है। इस ईमेल पर इनको कंसेंट सबमिट करवा देना है। कॉलेज एडमिशन ऑफिस रिमेन ओपन ऑन सैटरडे, मतलब कि संडे को ऑफ होगा, सैटरडे वाले दिन ओपन होगा। अगर हम बात करें FMDC की, तो यहाँ पर ओपन मेरिट की एक सीट बाकी है। पंजाब की बात करते चले तो पंजाब में हमारे पास 6 सीटें अभी तक बाकी हैं। दूसरी जानिब दूसरे साढ़े कोटा से हमारे पास सारे फिल हो चुकी हैं सीट्स। तो कुल 700 सीटें हैं। यहाँ पर जो वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस ईमेल पर कंसेंट सबमिट करवाना है। ये आप ईमेल चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अगली लिस्ट में नेम आए तो कंसेंट लाजमी सबमिट करवा दें। स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की बात करें BDS की, तो यहाँ पर ओपन मेरिट की 2 सीटें बाकी हैं, जबकि फाटा की 1 सीट बाकी है। अगर हम बात करें तो पंजाब की यहाँ पर 7 सीटें बाकी हैं हमारे पास। और बाकी ये स्टूडेंट्स आपको वेटिंग में ऐड किया है। वेटिंग वाले लाजमी कंसेंट सबमिट करवाएं। स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के लिए आपने इनके इस ईमेल पर कंसेंट सबमिट करवा देना है। तो और बाकी इंस्ट्रक्शंस आपने लाजमी रीड आउट कर लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताई हैं। अब एनालिसिस आपके साथ शेयर करता चलूँ तो उससे पहले आपको बताऊँगी, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट टाइम होते हैं, उनकी फैमिली में कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता, तो बहुत से ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं कि स्टूडेंट्स अपना एडमिशन उनका कैंसिल हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, वो इसी वेट में होते हैं कि उनका एडमिशन हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको एक एक स्टेप पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एनालिसिस की, फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की बात करें तो 18वीं लिस्ट के अकॉर्डिंग जो ओपन मेरिट की 6 में से 1 सीटें अभी तक बाकी है। 94.5 तक मेरिट चला गया है क्लोजिंग, जबकि 525 तक रैंक चला गया है। इस्लामाबाद की 25 सीटें भी फिल हो चुकी हैं 35 रैंक तक। पंजाब की 29 में से 6 सीटें अभी तक बाकी है। 94.49242% एग्रीगेट रहा, 590 तक रैंक चला गया है। सिंध रूरल की 7 सीटें 34 रैंक पर फिल हो गई। सिंध अर्बन की 5 सीटें 14 रैंक पर फिल हो गई। KPK की 7 सीटें भी हमारे पास 23 रैंक तक फिल हो गई हैं। बलूचिस्तान की 4 सीटें 11 रैंक पर फिल हुई। GP की 2 सीटें 16 रैंक पर फिल हुई। फाटा की 2 सीटें भी हमारे पास पहली लिस्ट में ही दूसरे रैंक पर फिल हो गई। AJK की 2 सीटें हमारे पास 20 रैंक पर फिल हुई। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 9 सीट 79 रैंक पर फिल हुई। तो ये 100 सीट्स की डिटेल सी और डिसेबल कोटा की लिस्ट जैसा कि नहीं लगाई गई। अगर हम बात करें शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, यहाँ पर भी 100 MBBS की सीट्स ऑफर की जाती हैं। तो यहाँ पर ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो सीट्स 6 थी, 6 की 6 सीट्स फिल हो चुकी हैं। 416 तक इनका रैंक गया है। इस्लामाबाद कैटेगरी की 16 सीटें थी, 68 रैंक पर यह भी फिल हो गई। पंजाब की 29 में से 2 सीटें अभी तक बाकी हैं। 94.73636% एग्रीगेट रहा, 410 तक इनका रैंक चला गया है। सिंध रूरल की बात करें 7 में से 1 सीटें अभी तक खाली हैं। 91.0181% एग्रीगेट है जी, 44 तक रैंक गया है। सिंध अर्बन की 4 सीटें 17 रैंक पर फिल हो गई। KPK की 7 से
2 सीटें अभी तक खाली हैं, 76 तक रैंक चला गया, 92.13636% एग्रीगेट रहा है। बलोचिस्तान की 4 सीटें थी, 14 रैंक तक गई हैं। GB की 2 सीटें थी, 22 रैंक पर हमारे पास ये भी फिल हो गई। क्वाटा की 2 सीटें थी, 20 रैंक पर फिल हो गई। AJK की 2 सीटें थी, 16 रैंक पर फिल हो गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 9 सीट्स थी, 87 रैंक पर ये भी फिल हो गई। फॉरेन सीट्स की बात करें तो एक सीट हमारे पास अगेन खाली हो गई है। ठीक है, तो ये क्यों खाली हुई अचानक? तो देखें कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से माइग्रेट करके, जैसा कि BDS की लिस्टें भी लगना स्टार्ट हो गई हैं। MBBS में भी UHS के स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दूसरी लिस्टें भी लग रही हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से सीट अपनी छोड़कर वहाँ पे चले जाते हैं। तो 10 में से 9 सीटें अभी तक फिल हैं, एक सीट खाली है। 39 तक रैंक गया है, 79.5882% एग्रीगेट चला गया है फॉरेन सीट्स का भी। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की, यहाँ पर 50 BDS की सीट्स ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर ओपन मेरिट की 2 सीटें अभी तक खाली हैं, एक सीट फिल हुई है। 94.20455% पर एग्रीगेट गया है, 192 तक रैंक चला गया है। इस्लामाबाद की बात करें, 14 सीटें थी, फिल हो गई हैं 58 रैंक पर। अगर हम पंजाब की बात करें तो 14 सीटें थी, 7 अभी तक खाली हैं। 94.19545% एग्रीगेट है जी, 257 तक रैंक चला गया है। 3 सीटें हमारे पास सिंध रूरल की, वो भी फिल हो चुकी हैं 28 रैंक पर। सिंध अर्बन की 2 सीटें 10 रैंक पर फिल हुई। KPK की 3 सीटें 19 रैंक पर फिल हो गई। बलोचिस्तान की 2 सीटें 8 रैंक पर फिल हुई। GB की 1 सीट थी, 12वीं रैंक पर फिल हो गई। फाटा की 1 सीट अभी तक खाली है, 90.49091% एग्रीगेट चला गया है, 5 तक रैंक गया है। AJK की 1 सीट थी, पहली नंबर पर फिल हो गई। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 5 सीटें थी, 42 रैंक पर फिल हुई हैं, जबकि डिसेबल कोटा की 1 सीट की लिस्ट नहीं लगाई गई। तो ये जी हमारे पास 250 सीट जो सजाम्बू के अंडर जिनके एडमिशन्स होते हैं, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।